आजकल के दौर में लव मैरिज कोई नई बात नहीं है। खासकर शहरों में अब लोग खुलकर अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि छोटे शहरों और गांवों में अभी भी लव मैरिज को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। कुछ परिवार लव मैरिज को खुले दिल से अपनाते हैं, तो कुछ में ये किसी बड़े झगड़े या विवाद की वजह बनकर रह जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब जिस शख्स से आपने प्यार किया हो वही आपका दुश्मन बन बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और ग्रेटर नोएडा में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या की खौफनाक वारदात में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मंजीत मिश्रा ने अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर जिस लड़की से महज 1 साल पहले लव मैरिज की थी, उसी लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर मंजीत मिश्रा का कत्ल करवा दिया। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक डी पार्क इलाके में शुक्रवार सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जब बैंक में डेटा मैनेजर के पद पर कार्यरत मंजीत मिश्रा, जिनकी उम्र महज 29 साल थी, उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके सिर में 2 गोलियां दागी और मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मंजीत मिश्रा गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपने परिवार के साथ रहते थे और 1 साल पहले उन्होंने दिल्ली की मेघा राठौर से लव मैरिज की थी। लेकिन घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। शादी के बाद से ही उनका ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। मंजीत की बहन का आरोप है कि ससुराल वाले पहले भी उन्हें और उनके भाई को धमका चुके थे, यहाँ तक कि उनका पीछा भी किया जाता था, जिससे उनका पूरा परिवार डरा हुआ था। मंजीत मिश्रा की हत्या के बाद परिवार ने सीधा आरोप लगाया कि उनकी पत्नी, साले और ससुर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और मंजीत की पत्नी और साले को हिरासत में ले लिया। पुलिस को शक है कि मंजीत की हत्या पारिवारिक विवाद के चलते करवाई गई हो सकती है। मंजीत सुबह घर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। शुक्रवार सुबह मंजीत अपनी कार से ग्रेटर नोएडा के डी पार्क स्थित डेटा सेंटर से निकले तो सही, लेकिन सुबह 8:30 बजे जैसे ही वो सेंटर के पास पहुंचे, 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। गोली सीधे उनके सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। बदमाश फायरिंग के बाद मौका वारदात से फरार हो गए और पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। इस हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस की पूछताछ में मंजीत की पत्नी मेघा ने ही हत्या करने की बात कबूल कर ली। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि जब तक हत्या करने वाले शूटर्स पकड़े नहीं जाते, तब तक इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंजीत के परिवार में इस हत्या के बाद गम और गुस्से का माहौल है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। परिवार का कहना है कि हत्या की साजिश रचने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस की जांच जोरों से जारी है। पुलिस मंजीत की पत्नी और उनके भाई की कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हत्या की प्लानिंग कब हुई, कैसे की गई। पुलिस की उम्मीद है कि जल्द ही केस की गुत्थी सुलझा ली जाएगी और मास्टरमाइंड जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में ससुराल वालों की साजिश थी? क्या पत्नी ही इस हत्या के पीछे थी या फिर कोई और वजह थी? पुलिस की जांच पूरे होते ही सारे सच सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे भी एक बड़ा सवाल है जो पूछना और जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या लव मैरिज करना भारत में अब आसान हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर परिवार साथ हो तो सब आसान लगता है, लेकिन अगर घर वाले खिलाफ हों तो प्यार की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी समाज ताने मारता है, कभी घर वाले इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और कई बार प्यार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है, जैसा कि मंजीत मिश्रा के साथ हुआ। महज 29 साल की उम्र में लव मैरिज करने की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट छोड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।